निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16। इज़राइली एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इज़राइलियों का सारा समुदाय एलीम और सोनाई के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इज़राइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इज़राइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियां के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगुनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इज़राइलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया, और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारी शिकायतें सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हो? मूसा ने यह भी कहा, प्रभु आज शाम तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इज़राइलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इज़राइलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इज़राइलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इज़राइली यह देखकर आपस में कहने लगे, मनहू, अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की आज्ञा है, तुम में से प्रत्येक मनुष्य जितना खा सके उतना सा में से ले ले। अपने तंबू में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक एक ओमेर बटोर ले। इज़राइलियों ने ऐसा ही किया। किसी ने अधिक, किसी ने कम बटोरा, किंतु जब उन्होंने उसे ओमेर से नापा तो जिसने अधिक बटोरा था उसके पास अधिक नहीं था, और न उसके पास कम था जिसने कम बटोरा था। प्रत्येक ने उतना ही बटोरा था जितनी उसकी आवश्यकता थी। मूसा ने उनसे कहा, कोई दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचा कर ना रखे, किंतु किसी किसी ने मूसा की बात ना मानकर दूसरे दिन के लिए उसमें से थोड़ा बचा कर रख लिया, लेकिन वह सड़कर दुर्गंध से भर गया और उसमें कीड़े पड़ गए। मूसा उन पर क्रोध हुआ। वे प्रतिदिन सवेरे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बटोरते थे, लेकिन सूर्य के तपने पर वह गल जाता था। छठे दिन वे दूना बटोरते थे, हर एक के लिए दो दो ओमेर। जब समुदाय के सब नेता आए और उन्होंने यह बात मूसा को बताई तो उसने उनसे कहा, प्रभु की आज्ञा यह है, कल विश्राम दिवस है, प्रभु के लिए पवित्र सबात है। जितना पकाना चाहते हो उतना पकाओ, और जितना उबालना चाहते हो उतना उबाल लो। जो कुछ बच जाए उसे कल के उपयोग के लिए अलग रख दो। इसलिए मूसा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उसे कल के उपयोग के लिए रख लिया। उसमें न दुर्गंध आई और न उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज इसे खा लो, क्योंकि आज प्रभु का विश्राम दिवस है। आज यह तुम्हें जमीन पर नहीं मिलेगा। तुम इसे 6 दिन तक बटोर सकते हो, किंतु 7वें दिन विश्राम दिवस है, इसलिए यह नहीं मिलेगा। कुछ लोग 7वें दिन बटोरने के लिए बाहर गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरे आज्ञाओं और मेरे विधियों की अवज्ञा कब तक करते रहोगे?
देखो, प्रभु ने तुम्हें विश्राम दिवस दिया है, इसलिए छठे दिन वह तुम्हें 2 दिन के लिए भोजन देता है। तुम में से हर एक 7वें दिन जहाँ हो वहाँ रहे, कोई भी अपने यहाँ से नहीं जाए। इसलिए 7वें दिन लोगों ने विश्राम किया। इज़राइल के वंशजों ने उस रोटी का नाम मन्ना रखा। वह धनिये के बीज के समान सफ़ेद था और उसका स्वाद मधु के पुओं जैसा था। मूसा ने कहा, प्रभु की आज्ञा यह है कि तुम्हारे वंशजों के लिए उसमें से एक ओमेर सुरक्षित रखा जाए, जिसे वे वह रोटी देख सके जिसे मैंने तुम लोगों को निर्जन प्रदेश में खिलाया है, जब मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया था। मूसा ने हारून से कहा, एक मर्तबा में ओमेर भर मन्ना लो और प्रभु के सामने रख दो, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। प्रभु ने मूसा को जैसे आज्ञा दी थी, हारून ने उसी के अनुसार उसे विधान पत्र के सामने रख दिया, जिससे वह सुरक्षित रहे। इज़राइली 40 वर्ष तक बसने योग्य भूमि पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। वे कानान देश की सीमा पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। अध्याय 17। इज़राइलियों का सारा समुदाय प्रभु की आज्ञा के अनुसार सीन की मरुभूमि से चल पड़ा और बीच बीच में पड़ाव डाल कर रफीदीम पहुंचा। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिला और वे यह कहते हुए मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, हमें पीने का पानी दो। मूसा ने उनसे कहा, तुम मेरे विरुद्ध क्यों भुनभुनाते हो? ईश्वर को चुनौती क्यों देते हो? लोगों को बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और पशुओं के साथ प्यास से मर जाएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू हैं। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इज़राइल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहां होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तब उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उसमें पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इज़राइल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मासा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने उसके साथ विवाद किया था और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। अमालेकी लोगों ने आकर रफीदीम में इज़राइलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने यहोशू से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार यहोशू अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था, तब तक इज़राइली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। यहोशू ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो और यहोशू को सुनाओ। मैं पृथ्वी पर अमालेकियों का नाम निशान नहीं रहने दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा, प्रभु ही मेरी पताका है। और वह बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु और अमालेकियों में युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु की सिंहासन पर हाथ उठाया है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 41। धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। प्रभु उसे रोग सैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है।
मेरे शत्रु यह कहते हुए मेरा आहित चाहते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम नहीं रहेगा। यदि कोई मुझसे मिलने आता है तो वह झूठ बोलता है, वह मन में मेरी बुराई की सामग्री भरता और बाहर आते ही मेरी निंदा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध फुसफुसाते और मेरी दुर्दशा के विषय में यह कहते हैं, वह एक अशुभ रोग से ग्रस्त है, उसके लग जाने के बाद कोई रोग सैया से नहीं उठता। जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लात चलाई है। परंतु तू प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर और मैं उनसे बदला चुकाऊंगा। मेरा शत्रु मुझ पर विजयी नहीं हुआ, इससे मैं जानता हूं कि तू मुझ पर प्रसन्न है। मेरी निर्दोषता के कारण तूने मुझे संभाला और सदा के लिए मुझे अपने सानिध्य में रखा है। प्रभु इस्राएल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। आमीन आमीन। संत मती का सुसमाचार अध्याय 23। शास्त्रियों और फरीसियों का पाखंड। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। 7 धिक्कार। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से 2 गुना नरकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बांध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर, जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं,
परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बांध जाता है। अंधो, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी, जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वालों की शपथ खाता है।